हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन धार नगरी में। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। चाहे वो संस्कृत विभाग का हो या सामान्य विभाग का हो, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट जो कि पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और साथ में ही शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। और जो इस क्लास के अंदर ये भी साथ में ऐड किया हुआ है, जो कि बार बार आने वाले क्वेश्चन सीधे आपको फैक्ट्स के रूप में याद रखने हैं। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके अंदर फैक्ट शामिल किए गए हैं, जो कि पेपर के अंदर हूबहू छपेगा 100% के साथ। 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन इस क्लास से 100% आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने से चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं, क्लास के अंदर टॉपिक शुरू करते हैं। शुरुआत में अपन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अर्थमेटिक है, जो कि इसके अंदर जो कि एक व्यापक पद होता है टीएन, उसका सूत्र है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एक नॉर्मल सामान्य 11-12 वाली वहाँ से ही टॉपिक है, उसको कवर किया जाएगा इसके अंदर। इस सूत्र के अंदर ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्व अंतर है। ये व्यापक पद सूत्र हैं, जो कि सामान्य क्वेश्चनों को हल करते समय इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस फॉर्मूला बेस पर ही है। आपको ये एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन हर सूत्र के नीचे लिखे मिलेंगे आपको इसके अंदर, जो कि कई एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर शामिल किया है। इस क्वेश्चन की बात करें, जो कि समांतर श्रेणी का पीवा पद है। पीवा पद क्या है, 1/क्यू, और क्यूवा पद क्या है, 1/पी। तब आपको क्या पूछा जाएगा, पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसका और इसका योग कर दो। क्या करोगे, योग, तब लसब क्या आएगा, पी क्यू, ऊपर क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू। तो यही आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि रहेगा समांतर श्रेणी के एमवे पदों का एम गुणा। क्या करना है, एमवे पद का एम गुणा एनवे पद का एन गुणा क्या है, आपस में बराबर। तो बराबर होंगे तब क्या करना है, एम प्लस एन पद पूछेंगे आपको, तो आपका आंसर आएगा 0, जो कि 0। आपको सीधा रिजल्ट के रूप में ही याद रखना है इसको और इसको। फिर अपन नॉर्मल बात करते हैं, जो कि समांतर श्रेणी के अंदर नॉर्मल बात है, यदि ए बी सी 3 पद दिए हुए समांतर श्रेणी में, कुछ नहीं करना है, बीच वाले का डबल करके साइड वालों को जोड़ना है, मतलब 2b बराबर ए प्लस सी। ये आपको याद रखना है, कहीं भी शुरुआत के अंदर काम आएगा। फिर आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। क्या करना है, समांतर श्रेणी के एन पदों के योग के सूत्र के बारे में बात करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर जब समान सार्वंतर डी दिया हो, तब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तब आपको ये सूत्र लगाना है। कौन सा, ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको सार्वंतर डी दिया हो, तब समांतर श्रेणी के एन पदों वाला योग सूत्र के रूप में इस सूत्र को काम में लेना है। यदि आपको अंतिम पद एल दिया है, कौन सा पद, अंतिम पद एल दिया हो, और तब समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल कोष्टक बंद। ये सूत्र लगाना है कब, जब अंतिम पद दिया हो, और यदि आपको सर्वांतर डी दिया हो, तब आपको यह सूत्र लगाना है। इस प्रकार इन दोनों सूत्रों को थोड़ा थोड़ा याद करना है फैक्ट्स के रूप में। फिर आगे बात करते हैं, इन सूत्रों पर ही 4-5 क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, बार बार भर्तियों के अंदर पूछे जाने वाले सीटेट सभी के अंदर ये क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के पी पदों का योग क्या है, क्यू, और क्यू पदों का योग क्या है, पी। मतलब आपस में उल्टा, पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी। तब आपस में पूछा जाएगा पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आगे माइनस लगा दो, सीधा आपका आंसर। इसके आगे माइनस लगा दो, सीधा आंसर, माइनस कोष्टक पी प्लस क्यू। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, 1/क्यू, और क्यूवा पद क्या है, 1/पी।
तब पी क्यू पदों का योगफल बात किए, तब आपका रिजल्ट रहेगा पी प्लस क्यू, पी नहीं, पी क्यू प्लस 1/2, मतलब दोनों का गुणनफल साथ में प्लस 1 ऐड करके हाफ करना है। ये आपका सीधा रिजल्ट के रूप में याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद दिए हुए, तब आपको ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर क्या आपको प्राप्त होगा? 0। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 0 ही प्राप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार नज़रों से देखें ताकि सीधा रिजल्ट के रूप में आपको याद रह जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर वे पदों का योगफल, योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ? योग। यहाँ क्या पद दिए हुए थे, यहाँ योग क्रमशः क्या है? योग पी का ए है, क्यू का बी है, आर का सी योग है। तब आपको क्या करना? ए बटे पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर आपको सीधा रिजल्ट के रूप में याद रखना है 0, मतलब शून्य याद रखना है। इसका और इसका शून्य है। ऐसे 4 क्वेश्चन है, इसको एक बार सरासरी नज़र से देख लेना है इस क्लास के अंदर, और फिर अपने रफ कॉपी के साथ में नोट कर लेना है इन क्वेश्चनों को। 100% आने की संभावनाएं इस क्वेश्चनों की बनती है, इसीलिए इस नोट्स के अंदर इन क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया गया है। यदि आपको हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर बटन भी दबाएं। आगे बात करते हैं, कुछ विशेष पॉइंट हैं। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दिया हो? Sn। क्या दिया हो? Sn दिया हो। n पदों का योग Sn दिया हो, तब आपको nवां पद पूछा जाता है तो Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। जैसे कि अगला पद क्या है? 2 है, तो ये क्या आएगा? -1। मतलब इसी प्रकार से इनको घटा के आपका nवां पद ज्ञात किया जाएगा। यदि आपको सर्वांतर पूछा जाता है D, जो कि S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1, इस सूत्र से आप सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से ही nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे नोट लगा के 2 पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन को सीधा डायरेक्टली हल करने के लिए इन सूत्रों को काम में लिया जाता है। इसके अंदर आपको मिलेंगे m पदों का योगफल बटे n पदों का योगफल, यानी मतलब Sm बटे Sn बराबर m का स्क्वायर बटे n का स्क्वायर। ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा आगे, तब mवें पद Tm बटे nवें पद Tm का अनुपात क्या होगा? तब आपको ये सूत्र काम में लेना है। क्या लग रहा है? 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1 करना है। मतलब ऊपर वाले जो भी m पद दिया हो ना, m पद, उनका 2m माइनस 1 करके 2n माइनस 1 करके ये आपको सूत्र लगाना है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। आपको m पद और n पद के अनुपात पूछेंगे तभी ये सूत्र काम में लेना है। सीधा सीधा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चनों को हल करने के लिए, अपने एग्जाम के अंदर टाइम की बचत करने के लिए ऐसे सूत्रों का याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगले सूत्र की बात करते हैं, जो कि समांतर श्रेणी के लिए Sm बटे Sn बराबर m की घात 4 बटे n की घात 4 इस रूप में दिया हो, तब आपको क्या करना है? Tm प्लस 1 बटे Tn प्लस 1 बराबर 2m प्लस 1 का होल क्यूब बटे 2n प्लस 1 का होल क्यूब, या Tm बटे Tn बराबर 2m माइनस 1 का होल क्यूब बटे 2n माइनस 1 का होल क्यूब। ये सूत्र आपको लगाना है। इसी प्रकार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक बार सरासरी से रिजल्ट के रूप में याद रखें। आपको क्वेश्चनों को शॉर्टली तरीके से हल करने के लिए इस प्रकार के सूत्र काम में लिए जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी के अंदर ही समांतर माध्य, जो आपको एक सूत्र के रूप में याद रखना है। क्या करना? ए और बी का समांतर माध्य क्या? नॉर्मल है, कुछ नहीं, दोनों का योग करके हाफ कर दो। जितने पद ये है उतना का योग कर दो, बस 2 दिए तो 2, n पद है, n पदों का योग बटे n। नॉर्मल 10th लेवल का क्वेश्चन है। फिर आगे बात करते हैं समांतर माध्य पद ज्ञात करना। आपको 2 संख्या दी होगी, जैसे कि ए और बी के मध्य n समांतर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम d का मान सूत्र इससे ज्ञात करते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? ए और 2 कोई दी हुई संख्या, उनके मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम d का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। d बराबर d माइनस ए बटे n प्लस 1 से ज्ञात करते हैं। कौन से सूत्र से? b माइनस ए बटे n प्लस 1 से क्या ज्ञात किया होगा? d। फिर आगे क्या करना है?
डी ज्ञात करके तब आपको समांतर माध्य होगा m1 बराबर a प्लस डी, m2 बराबर a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आपको mn जितने भी पद ज्ञात करने हैं इस सूत्र के अंदर रख देना है, आपको समांतर माध्य का मध्य पद ज्ञात हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा डी वाला फॉर्मूला याद रखें, फिर आपको सीधा इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आगे बात करते हैं समांतर माध्य पदों का योग, जो कि समांतर माध्यों का योग है, माध्यों का उनका योग ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र होगा, दो संख्याएं होगी ए और बी के मध्य n, कितने समांतर माध्य n का योग करने के लिए n/2 a प्लस बी, n/2 a प्लस बी सीधा नॉर्मल है, जो कि आपको सीधा सीधा याद रखना है सूत्र के रूप में। फिर आगे बात करते हैं, यदि आपको समांतर श्रेणी के पदों को यदि आपको मानना पड़े ना, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे इस रूप में आप किस प्रकार मानेंगे। यदि आपके पास विषम संख्या में पद दिए हो, सर्वांतर डी है, तब आपको 3 पद मान लेंगे। 3 पद को मानने के लिए आपको सेंटर में ए लिख देना है एक संख्या, फिर ए माइनस डी ए प्लस डी, इसी प्रकार 3। यदि आपको 5 तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए माइनस 2 डी ए माइनस ए प्लस 2 डी, इसी प्रकार ये 5 पदों वाला, ये 3 पदों वाला। ये तो बात हो गई विषम की। यदि अपन आगे बात करते हैं सम संख्या में पद, जो कि सर्वांतर आपको 2d दिया होगा, क्योंकि सम संख्या इसीलिए 2 है तो a माइनस डी ए प्लस डी, 2 पद ये हो जाएंगे। 4 पद की बात करते हैं, a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, ये आपको दोनों रूप प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार मात्र 3 पेज के अंदर आपको एपी श्रेणी क्लियर पूरी सूत्र, शॉर्ट नोट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स, बार बार आने वाले क्वेश्चन सभी 3 पेज के अंदर पूरी करवा दी गई है। यदि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बात करते हैं अपन जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिकल, जो कि होती है गुणोत्तर श्रेणी। इसकी व्यापक पद की बात करते हैं, जो कि आपको नॉर्मल वे में दिया होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इसी रूप में आगे चलता रहेगा। फिर यदि इसकी व्यापक ये रूप इस प्रकार रूप रहेगा जीपी का। यदि आपके पास व्यापक पद ज्ञात करने के लिए सूत्र की बात करते हैं तो होगा टी एन बराबर ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन। क्या होगा, ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन, ये सूत्र लगाना है। ये व्यापक रूप है, ये व्यापक सूत्र है, इसी प्रकार आपको याद रखना है। फिर एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि बार बार ये एग्जाम के अंदर 2-3 बार आया हुआ है। सीधा डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में इसको याद रखना है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवा पद क्या है, p, और m माइनस nवा पद क्या है, q। तब आपको mवा पद ज्ञात करने के लिए tm बराबर pq की पावर हाफ, मतलब रूट pq, ये आपका सूत्र रहेगा, ये आपका रिजल्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, जैसे ही उसके अंदर बात की थी n पदों का योग एपी के अंदर, इसी प्रकार जीपी में भी n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र 2 होंगे, क्योंकि r के मान पर निर्भर रहेंगे। यदि r का मान एक से छोटा है तो Sn बराबर होगा a 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, क्योंकि एक से छोटा है इसीलिए एक में से ही इसको घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, क्या करना, Sn बराबर ए 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, क्यों, क्योंकि r का मान एक से छोटा है। अगले सूत्र में बात करते हैं, अगले में क्या, r का मान एक से बड़ा है, इसीलिए आपको क्या करना है, Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, क्योंकि r में से ही एक को घटाना पड़ेगा। कारण क्योंकि एक से बड़ा है, एक से छोटा तब एक के अंदर से घटाना पड़ेगा। क्यों, गुणोत्तर पर n पदों का योग ज्ञात करना है, इनको याद रखना है, साथ में कंडीशन भी विशेष करके ध्यान रखनी है। फिर आगे बात करते हैं अनंत पदों का योग। अनंत पदों के योग की बात करते हैं, जिसके अंदर मिलेंगे एस अनंत बराबर ए बटे 1 माइनस आर, जो कि आर का मान होगा कैसे, माइनस 1 से a के बीच में। कैसे होगा, माइनस 1 से a के बीच में। एस अनंत बराबर अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है a बटे 1 माइनस आर। ठीक। फिर आगे बात करते हैं, यदि ए बी सी 3 पदीय है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तब आप इसको कैसे रखेंगे, कुछ नहीं करना है, बी स्कोर बराबर ए सी, बीच वाले सेंटर का स्कोर करना है, साइड वालों को मल्टीपल करना, गुणा करना, तब आपको पास प्राप्त हो जाएगा बी बराबर ए सी, नॉर्मल वे में। फिर आगे बात करते हैं गुणोत्तर माध्य, दो संख्या दी हुई है ए और बी का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी बराबर दोनों का गुणनफल का रूट,
यदि ए व बी विपरीत चिन्ह में है तब गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ऋणात्मक आ जाएंगे विपरीत चिन्ह होने की वजह से। आगे भी बात करेंगे ऋणात्मक रूप और गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने गुणोत्तर श्रेणी के अंदर नहीं ज्ञात कर सकते। फिर आगे बात करते हैं जो कि आपके पास जितनी संख्या है, जितने पद हैं, a1 a2 a3 डॉट डॉट an का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, g बराबर a1 डॉट a2 डॉट 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 an की पावर क्या होगी 1/n। जितने पद उतनी उसकी घात आएगी रूट में, ठीक। फिर आगे बात करते हैं गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना। ए और बी के मध्य समांतर केंद्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार वहां पर डी ज्ञात किया था, डी के लिए सूत्र ज्ञात किया था, यहाँ आपको उनको आर के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आर का मान सूत्र बी अपॉन ए की पावर 1/n+1 से ज्ञात करते हैं। इस सूत्र से आर का मान ज्ञात करते हैं। फिर अपन को G1 ज्ञात करना, तो ए आर, G2 ज्ञात करना ए आर स्क्वायर, Gn ज्ञात करना ए आर की पावर an से ज्ञात करते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता। इससे एपी वाला है वो इम्पोर्टेंट है, जीपी की तुलना में एपी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। क्या करना है, एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होगा, ए और बी के मध्य कितने एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या होगा, ए बी की पावर n/2 क्या होगी, ए बी की पावर n/2 से अपन को एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ज्ञात किया जाएगा इस सूत्र से। फिर दो क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सीधा इस क्वेश्चनों को रिजल्ट के रूप में याद रखना है। दो संख्याओं के मध्य G1 और G2 गुणोत्तर माध्य क्या है, G1 और G2 गुणोत्तर माध्य है, तब ये समांतर माध्य होगा। क्या होगा, G1 को स्क्वायर बटे G2 प्लस G2 को स्क्वायर बटे G1 बराबर, ये तो आपको क्वेश्चन दिए होंगे, ऑप्शन के रूप में ये मिलेंगे 2a 3a 4a 1, इस प्रकार अपन को सीधे याद रखना है 2a। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके अंदर ए बी सी का समांतर माध्य है, तो G1 और G2 बी तथा सी के मध्य गुणोत्तर माध्य है, तब G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब का मान क्या होगा, कुछ नहीं 2abc। सीधा याद रखना है, क्या याद रखना है, 2abc 2abc इस प्रकार। फिर आगे बात करते हैं नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सूत्र इसके अंदर लिखे गए हैं। संख्या ए व बी समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है, तब ए बी मूलों वाली द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे। ये एक सीधा क्वेश्चन बेस पर है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कोई संख्या दे दी जाएंगे, उसका समांतर माध्य ये है, यदि गुणोत्तर माध्य भी ये है, तो उसके द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा, ये लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। इस सूत्र से अपन एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं दो संख्याओं का समांतर माध्य ए दिया हुआ है तथा गुणोत्तर माध्य क्या दिया हुआ जी, तब संख्या ज्ञात करने को पूछेंगे, तब ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी को स्क्वायर क्या होगा सूत्र संख्या ज्ञात करने के लिए, ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। फिर आगे बात करते हैं, आगे अगला होगा सूत्र 3 नंबर होंगे, इसके अंदर संख्या ए व बी के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य का अनुपात आपको दिया होगा m/n है, तब ए बटे जी बराबर m/m, तब ए बटे बी ज्ञात करने की संख्या, तो m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की वेरी संभावनाएं बनती हैं, 100% बनती हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से 100% आते हैं। इसीलिए आपको ये 2-3 सूत्र याद करने हैं, एक द्विघात समीकरण वाला, एक संख्या वाला, एक ये अनुपात वाला। फिर आगे बात करते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम के अंदर आता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है, s उनका गुणनफल p है और व्युत्क्रमों का योग r है, तब आपको ये सीधा पूरे पूरे ऑप्शन में मिलेगा, क्या मिलेगा, s बटे r की पावर n बराबर p स्क्वायर, सीधा सीधा आपको ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। आपको ये ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, ये या सीधा याद रखना है, इसको एक रिजल्ट के रूप में याद रखें, इसीलिए यहाँ पर इस क्लास के अंदर ऐड किया गया है। फिर आगे बात करते हैं
गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना, जैसे कि अपन ने समांतर श्रेणी के अंदर पदों को माना था, उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के अंदर भी पदों को मानना पड़े के लिए अपन को क्या करना है। दो पद पूछे तो ए बटे आर ए आर सर्वानुपात आर स्क्वायर, तीन पद ए बटे आर आर ए आर सर्वानुपात आर, चार पद ए बटे आर क्यूब ए आर ए आर ए आर क्यूब। इसी प्रकार इन तीनों से अपन मान सकते हैं। ये नॉर्मल एक सूत्र लिखे हुए हैं जो कि इसके अंदर काम आते हैं। सिग्मा एन मतलब 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन, पदों का योग फल ज्ञात करने के लिए एन एन प्लस 1/2 एक सूत्र। नंबर 2 है सिग्मा एन स्क्वायर मतलब 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर डॉट डॉट एन पदों का योग। स्क्वायर का सूत्र क्या होगा स्क्वायर, तब एन एन प्लस 1 2n + 1/6 ये फिर क्यूब वाला तो एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर आपको n बार दिया हुआ है एक तो n ही बस। चार सूत्र नॉर्मल है, याद रखना है क्योंकि प्रश्न को हल करते समय लास्ट स्टेप तक आंसर निकालने में ये आपको सूत्र मदद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने एपी के बारे में जीपी के बारे में बात कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी है, फिर आगे अपन बात करते हैं जो कि हरात्मक श्रेणी। दोनों को अध्ययन करने के बाद तीसरी श्रेणी आती है अपनी हरात्मक। हरात्मक श्रेणी के अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ तो अपन कर दो पहले एपी निकाल दो, फिर उल्टा कर दो आपका एचपी आ जाएगा। एपी एचपी बराबर क्या होगा 1/AP, मतलब एपी ज्ञात करो फिर उल्टा कर दो आपका एचपी निकल जाएगा। अपन बात करते हैं इसका व्यापक रूप होगा 1/A प्लस 1/A प्लस डी प्लस 1/A प्लस 2D। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, व्यापक रूप है। और व्यापक पद की बात करते हैं जो कि टी एन बराबर 1/A प्लस n माइनस डी n-1d। तो उसके अंदर क्या था जो कि समांतर श्रेणी के अंदर कुछ नहीं, व्यापक रूप दिया हुआ था ए प्लस डी ए प्लस 2d। इसी प्रकार और व्यापक पद क्या हुआ दिया था टी एन बराबर ए प्लस n-1d दिया हुआ था, उसी को ही व्युत्क्रम किया है, इसीलिए ये दोनों हरात्मक श्रेणी प्राप्त होती हैं हमेशा। फिर अपन बात करते हैं जो कि दो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरात्मक श्रेणी का पी हुआ पद क्या दिया हुआ अपन को क्यू आर है, और क्यू पद क्या दिया हुआ पी आर है। तब आर हुआ पद क्या होगा पी क्यू, और क्या होगा पी क्यू, सीधा याद रख लेना। इससे भी यह इंपोर्टेंट है। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी क्रमशः हरात्मक श्रेणी के पी क्यू आर में पद है तब बी सी कोष्टक क्यू माइनस आर प्लस सी ए आर माइनस पी प्लस ए बी पी माइनस क्यू बराबर क्या होगा 0। पहले अपन ने दो एपी के अंदर भी बात किया था, वहां पर भी दो क्वेश्चनों का आंसर 0 आया था। ये तीसरा है, सेम पैटर्न है लगभग, हल करेंगे तब यही प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं, आप उनको तीन पद दिए हुए हैं हरात्मक श्रेणी में एबीसी, तब कुछ नहीं करना है, बी बराबर 2ac/a प्लस सी। यदि n पदों का योग कोई, इसके लिए n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हरात्मक श्रेणी के अंदर कोई व्यापक सूत्र नहीं है। अपन ने समांतर श्रेणी के अंदर व्यापक सूत्र पढ़ा था, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर भी व्यापक सूत्र पढ़ा था, परंतु हरात्मक के अंदर कोई नहीं है। आगे बात करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये अपन को एपी में भी मिलेगा और एचपी में भी मिलेगा। यदि एक और आर के मध्य एन हरात्मक माध्य या एन समांतर माध्य, तब आपको प्रथम माध्य बटे एनवा माध्य ज्ञात करने के लिए आपको अपन को ऑप्शन के अंदर ये मिलेंगे एन प्लस आर बटे एन आर प्लस 1। अपन को ये याद रखना है एन प्लस आर बटे एन आर प्लस 1। ये आपको हरात्मक समांतर दोनों श्रेणी में दिया होगा, अपन को ये सीधा सीधा रिजल्ट के रूप में याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन तीनों श्रेणियों की बात करने के बाद अपन को तीनों के मध्य एक संबंध ज्ञात करने के लिए कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, उनका सीधा डायरेक्टली सूत्र होता है जी स्क्वायर बराबर, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का स्क्वायर बराबर ए एच, मतलब समांतर श्रेणी गुणा हरात्मक श्रेणी। मतलब गुणोत्तर श्रेणी का स्क्वायर कर दो और हरात्मक और समांतर को गुणा कर दो, अपन को तीनों के मध्य संबंध प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों के मध्य मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करते हैं तब हमेशा अपन को समांतर माध्य सबसे ज्यादा, उसके बाद गुणोत्तर, उसके बाद हरात्मक। हरात्मक हमेशा कम ही प्राप्त होता है, समांतर और हरात्मक के मध्य ही गुणोत्तर प्राप्त होता है, तथा ए नॉट इज इक्वल टू बी बराबर, तभी ये बराबर होंगे। फिर अपन एक महत्वपूर्ण संबंध के बारे में बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण संबंध में दो संख्याओं का
समांतर माध्य A1 A2, गुणोत्तर माध्य G1 G2 और ऋणात्मक माध्य H1 H2 है तब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट 100% छपेगा इस बार पेपर के अंदर। G1 G2 बटे H1 H2 बराबर A1 प्लस A2 बटे H1 प्लस H2। क्या सूत्र बनेगा? G1 G2 बटे H1 H2 बराबर A1 प्लस A2 बटे H1 प्लस H2। सीधा डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं, अब अपन का लास्ट ही रहा है हेडिंग। इस हेडिंग के अंदर अपन बात करते हैं समांतर श्रेणी का निर्धारण कैसे करेंगे। मतलब कुछ भी प्रश्न को हल करने के लिए शॉर्टली तरीके से रूप में अपन समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी के अंदर ए बी सी के अंदर क्या क्या मान मानेंगे तभी अपन को समांतर श्रेणी, गुणोत्तर, ऋणात्मक श्रेणी प्राप्त होगी। तभी आपको समांतर श्रेणी के अंदर ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, ये मानने पर यदि अपन की श्रेणी क्वेश्चन हल करने पर समांतर श्रेणी आती है तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। और गुणोत्तर श्रेणी मानने के लिए 2, 4, 8 3 पद ये माने और ऋणात्मक कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दो। ए का मान 1, बी का मान 1/2, सी का मान 1/3। ये पॉइंट है 4 नंबर। ए स्कोर, बी स्कोर, सी स्कोर समांतर श्रेणी में है तब अपन को क्या माना? 1, 5, 7 कुछ नहीं, 1, 5, 7। इसी प्रकार यह चारों को अपन को मानना पड़ेगा। मानने के लिए थोड़ा दिमाग के अंदर रखना ताकि आपका शॉर्टली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक अपना इस प्रकार रहा है। आपको क्लास कैसी लगी? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। अपने चैनल पर यदि आप नए हो तो अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। अभी एग्ज़ाम जल्दी है, इसीलिए अपन थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास न होकर सिर्फ आधा घंटे के इर्द गिर्द ही रखी जाएगी क्लास को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।